मृत्यु से हमारा अभिप्राय क्या है? हम चाहे या न चाहे, मृत्यु सदैव हमारी प्रतीक्षा में रहती है। अब भले ही अनेक उपाधियों से अलंकृत कोई उच्च सरकारी अधिकारी हो या धन संपदा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से विभूषित कोई व्यक्ति हो, परंतु सबके अंतिम छोर पर यह अपरिहार्य रूप से मृत्यु उपस्थित रहती है। तो मृत्यु से हमारा अभिप्राय क्या है? मृत्यु का अर्थ है, हम यही लगाते हैं, निरंतरता का अंत, है ना। एक तो होती है शारीरिक मृत्यु, जिसे लेकर हमें कुछ व्यग्रता रहती है, परंतु यह तो हल हो जाएंगी यदि हम किसी भी अन्य रूप में बने रह सके। इसीलिए जब हम मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, तब हमारा सरोकार इस बात से रहता है कि निरंतरता रहती है अथवा नहीं, और वह क्या है जो निरंतर रहता है। स्पष्ट है कि वह आपका शरीर तो नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन देखते हैं जो लोग मर जाते हैं उन्हें दहन या दफन कर दिया जाता है। अतः निरंतरता से हमारा अभिप्राय अतीन्द्रिय सुख की निरंतरता से है। मनोवैज्ञानिक निरंतरता, वैचारिक निरंतरता, चारित्रिक निरंतरता, जिसका हमने आत्मा या ऐसा ही कोई नामकरण कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या विचार निरंतर रहता है, अर्थात मैंने ध्यान लगाया है, मैंने अनेक बातों का अभ्यास किया है, मैं अपना पुस्तक लेखन अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ, अभी मेरी आजीविका शेष है, अभी मैं दुर्बल हूँ और सबल होने के लिए मुझे समय चाहिए। मैं अपने सुखों को बनाए रखना चाहता हूँ, परंतु मुझे डर है कि मृत्यु इस सब को थाम देगी। इस प्रकार मृत्यु एक प्रकार की खिन्नता है, कुंठा है। मैं कुछ कर रहा हूँ और उसका थम जाना मुझे मंजूर नहीं। मैं स्वयं की पूर्ति के लिए निरंतरता चाहता हूँ। तो क्या निरंतरता द्वारा स्वयं की पूर्ति की जा सकती है? स्पष्ट है कि निरंतरता द्वारा एक तरह की पूर्ति तो होती ही है। यदि मैं कोई पुस्तक लिख रहा हूँ तो उसे पूरा करने तक मैं मरना नहीं चाहूँगा। एक चरित्र विशेष विकसित करने के लिए या इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए समय तो चाहिए ही। तो मृत्यु से भय होता है जब स्वयं की पूर्ति की इच्छा रहती है, क्योंकि स्वयं की पूर्ति के लिए समय चाहिए, दीर्घायु चाहिए, निरंतरता चाहिए। परंतु यदि आप स्वयं को पल प्रतिपल पूरित कर सकते हैं तो आप मृत्यु से भयभीत नहीं रहेंगे। तो हमारी समस्या है कि मृत्यु के बावजूद निरंतरता कैसे बनाए रखी जाए, और आप मुझसे इस बात की निश्चितता चाहते हैं, अथवा यदि मैं यह निश्चितता नहीं दे पाया तो आप किसी अन्य के पास चले जाएंगे। अपने गुरु, अपने ग्रंथों या ध्यान बटाने के व पलायन के तमाम तौर तरीकों की शरण में चले जाएंगे। तो आप मुझे सुनते हुए और मैं आपसे वार्ता करते हुए हम सभी साथ साथ यह जानने की ओर बढ़ रहे हैं कि निरंतरता से वास्तव में हमारा अभिप्राय क्या है। वह क्या है जो निरंतर रहता है और किसे हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। जाहिर है कि वह है कामना, इच्छा, है ना। मैं शक्ति संपन्न नहीं हूँ, परंतु होना चाहता हूँ। मैंने अपना मकान अभी नहीं बनाया है,
पर बनवाना चाहता हूँ। मैंने अमुक उपाधि प्राप्त नहीं की है, परंतु उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने पर्याप्त धन संचय नहीं किया है, परंतु शीघ्र ही करना चाहता हूँ। मैं इसी जीवन में ईश्वर प्राप्ति चाहता हूँ। तो निरंतरता कामना का प्रक्रम है। जब इसका अंत हो जाता है तो आप उसे मृत्यु कह देते हैं, है ना। आप इच्छा को उपलब्धि के माध्यम के रूप में निरंतर रखना चाहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जिसके माध्यम से आप स्वयं को पूरित करना चाहते हैं। यह बिल्कुल सीधी सरल बात है ना। तो मेरा प्रश्न है, विचार प्रक्रिया की निरंतरता द्वारा क्या कोई नवीकरण, नवजीवन, नूतनता संभव है? आखिर यदि नित नूतनता रहेगी तो हम मृत्यु से भयभीत क्यों रहेंगे? आपके लिए यदि प्रतिपल नूतन है तो मृत्यु है ही नहीं, परंतु यदि आप विचार प्रक्रिया की निरंतरता चाहते हैं तो आपके लिए मृत्यु भी है और उसका भय भी।